तो नमस्कार कॉमर्स वालों, जैसा कि हम निकल चुके हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के सफर पे और तुमने एक नींव बना रखी है और बड़ा ही समय देके उस नींव को बनाया जाता है। कारण क्या है कि तुम्हारा मकान कितना शानदार होगा ये इसी चीज पर निर्भर करता है कि तुमने नींव कितनी अच्छी बनाई है। तो इस वीडियो को पंचतंत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें वो 5 बेसिक और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नेशनल इनकम के जिसके बिना अगर कहूं तो ये पूरा का पूरा नेशनल इनकम अधूरा सा लगता है। एक छोटी सी चीज और कि तुम मत करना सब्सक्राइब आजाद क्लासेस को, मत करना। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी नहीं लगी तो बिल्कुल मत करना, लेकिन मेरी भी एक शर्त जरूर मानना कि अगर तुम 12th कॉमर्स के हो and if you are here for the content which we are providing you, so please watch the full video and then thereafter decide you have to subscribe it or not. तो शुरू करें। प्रथम प्रश्नावली पे अगर बात करते हैं तो आपको कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम एंड इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको निकालने के लिए मतलब एनडीपीएफसी। अब एक शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बताता हूं, इसी से मिलता जुलता कोई नाम क्वेश्चन में ढूंढना। मतलब एनडीपीएफसी है तो एनएनपीएफसी मिल गया, एनएनपीएमपी मिल गया, जीडीपीएमपी मिल गया, जीएनपीएफसी मिल गया, मतलब इसी टाइप का यार उसका कोई भाई ढूंढ लेना। क्वेश्चन में देखा, जब क्वेश्चन में देखा तो हमने एक चीज को पाया, हाईलाइट मैंने किया हुआ है, जीएनपीएमपी। भाई भाई लग रहा है ना? तो अब इसी को लेके यार तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। तो लीजिए, वैल्यू ले लिया जीएनपीएमपी 58,350। निकालना क्या है? एनडीपीएफसी। अब जो निकालना है उसको चुपचाप नीचे धीरे से लिख दो। निकालना क्या है हमें? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और हमने इसका भाई लिया हुआ है, इसी से मिलता जुलता जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब कन्वर्जन टूल्स में हमने पहला कन्वर्जन टूल पढ़ा था डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन किसका किसका डिफरेंस था? तो भैया ग्रॉस और नेट का। तो ये ग्रॉस वैल्यू है और आपको पहुंचना है नेट वैल्यू तक। तो आप ग्रॉस से नेट वैल्यू तक पहुंचने के लिए आपको एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो है डेप्रिसिएशन, क्योंकि यही डेप्रिसिएशन डिफरेंस है ग्रॉस और नेट का। अब ग्रॉस होता है सम और नेट वैल्यू होता है एग्जैक्ट वैल्यू। ग्रॉस मतलब बड़ा भाई, नेट मतलब छोटा भाई। तो बड़े भाई से छोटे भाई तक जाने के लिए बड़े भाई को यार कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। मतलब तुम्हारे घर में देखते हो बड़े यार कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो जरूर कभी कभी करते हैं। तो डेप्रिसिएशन को हम डिडक्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन की वैल्यू 1625। अगर आप डिडक्ट करें तो ये वैल्यू आपको 56,725 मिलेगी। अब यार ये जानना है कि ये वैल्यू है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्रॉस से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू ला दी नेट, तो नेट लिख दो यार। अब ग्रॉस और नेट का ही ना एडजस्टमेंट किया डेप्रिसिएशन के थ्रू, बाकी तो कुछ एडजस्टमेंट किया नहीं है। तो बाकी अगर एडजस्टमेंट किया नहीं तो बाकी तो चीज़ें सेम रहेंगी। सेम उतार दो, एन को सेम उतारो, पी को सेम उतारो, एमपी को सेम उतारो। एमपी की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई 56,725। लेकिन खेल तो सर अभी खत्म हुआ नहीं, क्योंकि हमें लाना है बेसिकली एनडीपीएफसी। कोई इश्यू नहीं है जी, नेट मिल गया। यहाँ नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है, एमपी और एफसी का डिफरेंस। उठाते हैं सेकंड कन्वर्जन टूल को, दैट इज एमपी एंड एफसी, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए आपको सेकंड कन्वर्जन टूल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ठीक है यार, कोई इश्यू नहीं है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आपको एनआईटी की वैल्यू को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो हमने डिडक्ट किया यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू क्वेश्चन में 2590, सब्सिडी की वैल्यू यहाँ पे 1540। ये वैल्यू आप डिडक्ट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी आपको 1050। डिडक्ट कर दीजिएगा 55,675। ये एक और वैल्यू मिली। बना क्या देख लेते हैं। बनेगा यूं कि नेट तो हमारा नेट ही रहेगा, ये नेशनल रहेगा, पी रहेगा, एमपी लेकिन अब एफसी में चेंज हो गया। बात समझ में आ रही होगी। तो एनएनपी एफसी की वैल्यू आ गई 55,625। अब फाइनल दाव, मतलब यार अब एक्का फेंकने जा रहे हैं अपन, जिससे सारी चीजें हम जीत लेंगे, बाजी जीतेंगे। कि अब आपको एन मिल गया, पी मिल गया, एफसी मिल गया। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है
और अगर नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस देखोगे तो ये NFIA से होता है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NFIA है कितना, -240। ये थोड़ा सा यार परेशानी का विषय है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। तो ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक में आने के लिए नेशनल बड़ा कंसेप्ट होता है, सुने हो ना, नेशनल मुद्दा, भारत का मुद्दा, डोमेस्टिक मुद्दा हमारे घर का मुद्दा। तो डोमेस्टिक छोटा, नेशनल बड़ा। नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए NFIA के कंसेप्ट को डिडक्ट किया जाता है। तो डिडक्ट करते हैं यार, माइनस करेंगे NFIA। अब एक चीज ध्यान में यहाँ लाने वाली है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि माइनस करेंगे लेकिन वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है 240, तो माइनस माइनस विल बी इक्वल टू प्लस। मैथमेटिक्स कुछ तो रोया ही होगा तुमने बचपन में मैथ्स को लेके। चलो, तो अगर हम इसे प्लस करें तो 5 7 4 11 9 5 एंड 5, मतलब डोमेस्टिक इनकम फाइनली हमने 55,915 निकाली है। तो अगर चीजें समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चन लग गया होगा, आपका भी आंसर सेम आ गया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी आया होगा तो कोई इश्यू नहीं है यार, प्रयास करते हैं, मतलब सुना है ना कि प्रयास करने से भगवान भी मिलते हैं, तो ठीक है यार। निकालना क्या है यहाँ, नेशनल इनकम, मतलब वो डोमेस्टिक इनकम था, ये नेशनल इनकम था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब NNP एट फैक्टर कॉस्ट का ही भाई बंधु ढूंढो, मतलब मैं यही तो सिखाया हूँ यार। अगर आजाद क्लासेस फॉलो कर रहे हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो यही करना, भाई बंधु ढूंढो। हाँ यार, भाई बंधु एक मिलेगा जरूर अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो। GDP MP NNP FC मिलता जुलता, भाई बंधु उठा लो इसको, मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ उठा लो इसको, लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारा काम आसान हो रहा है। GDP MP यही है ना, 4800। पहुंचना कहाँ है, ग्रॉस से नेट। एडजस्टमेंट किसका होगा, डेप्रीसिएशन। ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा, डेप्रीसिएशन विल बी डिडक्टेड। डेप्रीसिएशन भैया को माइनस करिए। यहाँ डेप्रीसिएशन को कहा गया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज 200। माइनस करिए वैल्यू, 4600 मिलेगा। 4600 बना क्या, ग्रॉस चेंज हो गया नेट में, ग्रॉस को यहाँ लिख दीजिए नेट। बाकी तो सेम है ना यार, मतलब बाकी थोड़ी ना किया यार कुछ हमने। तो ठीक है, डी को डी उतारिए, पी को पी उतारिए, एमपी को एमपी उतारिए। एनडीपी एमपी की वैल्यू 4600। लेकिन जी हाँ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पहुंचना कहाँ है, एमपी से एफसी में। एमपी और एफसी का डिफरेंस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एमपी बड़ा है, एफसी छोटा होता है, तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो यार, आईटी माइनस सब्सिडी। कर देते हैं जल्दी से, करो यार। माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। वैल्यू इनडायरेक्ट टैक्स की 300 माइनस 60, डायरेक्ट कर देते हैं 240। माइनस कर दीजिएगा 240, यू विल गेट द वैल्यू 4360। बना क्या, नेट नेट रहेगा, डी डी रहेगा, पी पी रहेगा। एमपी हैज बीन चेंज टू एफसी। एनडीपी एफसी की वैल्यू 4360। पहुंचना क्या है, एनएनपी एट एफसी पे। मिला क्या है, एनडीपी एफसी। एन सेम, एफसी सेम। द डिफरेंस इज डोमेस्टिक एंड नेशनल। और डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस ही होता है NFIA। डोमेस्टिक छोटा सा घरेलू याद है, नेशनल बड़ा सा। तो यार छोटे से बड़े पे पहुंचने के लिए आपको चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। NFIA ऐड करेंगे। NFIA का यहाँ पे वैल्यू दिया है 80। यू विल ऐड दिस 80 वैल्यू एंड यू विल गेट द वैल्यू 8 and 6 8 6 14 आई थिंक 4440 is the value of national income, that is NNP at factor cost. थर्ड क्वेश्चन, यानी कि तीसरा तंत्र हमारा है, कैलकुलेट करना है फीटा। फीटा क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब यहाँ कहोगे कि सर कहानी तो चेंज, अब तो यार वो GDP NDP GNP NNP वो भाई भाई वाला तो सर मिला नहीं, भाई भतीजा बात तो खत्म। कोई इश्यू नहीं है यार, इसे देखो और आसानी से हल करेंगे। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि फीटा कंपोनेंट किसका है। फीटा कंपोनेंट है फीफा माइनस फीटा का, और फीफा और फीटा दोनों ही भाई जो है ये कंपोनेंट है किसके, NFIA, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये NFIA है, जो डिफरेंस है डोमेस्टिक और नेशनल का। तो कोई इश्यू नहीं है यार, अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक को माइनस कर देंगे तो आपको NFIA वैल्यू मिलेगी। मतलब यही तो हमने कन्वर्जन टूल में सीखा था भाई, कि अगर आप नेशनल वैल्यू में से डोमेस्टिक वैल्यू को डिडक्ट कर दोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो NFIA मिलेगी। और अगर एक बार NFIA की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो क्वेश्चन में फीफा दिया हुआ है, और यार अगर फीफा दिया हुआ है तो फीटा तो अपन निकाल सकते हैं। शुरू करें। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये तो पता चल गया कि सर फीटा कंपोनेंट है NFIA का, और NFIA डिफरेंस है नेशनल और डोमेस्टिक का।
अब देखो यहां तुम्हें एक चीज नेशनल मिल रही है, GNPFC यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और एक चीज मिल रही है NDP एट MP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इन दोनों को अगर हम फिर से एक बार क्वेश्चन में उठा लें तो सर नेशनल और डोमेस्टिक का हमें डिफरेंस मिल जाएगा, और इसी डिफरेंस को हम NFIA कहते हैं। लेकिन एक छोटी सी शर्त क्या है कि जो भी हम दो वैल्यू को ले रहे हैं, इन दो वैल्यू में से एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के आपको इक्वल करना होगा। जैसे अगर हमारे पास NDP एट MP की वैल्यू है 3700, और अगर आपने इस GNPFC की वैल्यू को NP एट MP निकाल लिया, मतलब कि NDP MP की वैल्यू दी हुई है, और अगर आपने इस GNPFC की वैल्यू को NNP MP निकाल लिया तो कंपोनेंट हो गए बराबर जी, NN सेम, PP तो यार हमेशा ही सेम रहता है, MP MP भी सेम कर दिया। अब डिफरेंस क्या है डोमेस्टिक और नेशनल का, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस होगा NFIA, और NFIA निकल गया अगर तो फीटा भी पाया जा सकता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से हमने GNPFC लिख दिया 4280, और हमने निकालना है NNP MP, क्योंकि एक बार NNP MP निकल गया तो हम NNP MP में से NDP MP माइनस कर देंगे तो आपको NFIA की वैल्यू मिल जाएगी। शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो ग्रॉस से नेट में बदलना है, जी डेप्रिसिएशन माइनस होगा, डेप्रिसिएशन की वैल्यू 480 डिडक्ट कर लीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 3800। बना क्या NNP एट FSC, निकालना क्या है NNP एट MP। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, मार्केट प्राइस बड़े भैया है, तो ऐड होगी चीज़ें, क्या ऐड होगा NIT ऐड कर दीजिए, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। वैल्यू क्या है इनडायरेक्ट टैक्स 100, सब्सिडी 80, 100 में से 80 घटा दोगे 20 वैल्यू मिल जाएगी, 20 वैल्यू विल बी एडेड, दैट इज 3820। तो 3820 रुपया आपको मिल गया NNP MP की वैल्यू। तो अगर कॉमर्स वालों तुम्हें 3820 वैल्यू मिल गई NNP MP की, तो डिडक्ट कर देना यार NDP MP। ठीक है, तो यार तुम्हें बेसिकली मिल जाएगा NFIA की वैल्यू। NDP MP की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 3700, तो आपको 120 वैल्यू जो मिली, दिस इज द वैल्यू ऑफ NFIA। अब एक छोटा सा स्टेप मैथमेटिक्स को और करते हैं फॉर्मूले पे, दैट इज NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। यस वेरी गुड, आपको फॉर्मूला याद है। फीफा की वैल्यू दी है 400, फीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और NFIA की वैल्यू यहाँ पे 120 दी हुई है। क्वेश्चन में एक सिंपल सा कैलकुलेशन, फीटा की वैल्यू अगर आपको निकालना है, फीटा ही निकालना है ना, मतलब ठीक है, तो 120 को आप इधर भेजिए, तो 400 में से 120 घटा देंगे तो आपको 280 मिल जाएगा, एंड दिस 280 विल बी द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। थोड़ी सी डिटेलिंग हो रही है ना, डिटेल में मैं इसीलिए गया क्योंकि यार समझना था अभी क्वेश्चंस को। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमसे क्वेश्चंस लगवाऊंगा क्योंकि तुम्हें अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कैलकुलेट क्या कर रहा है डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन ही दे दिया है इस क्वेश्चन में। 3-4 चीज़ें बस याद रखना मेरी, ओनली 3 to 4 थिंग्स। स्टेप नंबर 1 कि कंपोनेंट किसका है, तो सर डेप्रिसिएशन इज द कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। स्टेप 2 क्वेश्चन में ढूंढो ग्रॉस और नेट कहाँ कहाँ है, तो सर एक ग्रॉस की वैल्यू यहाँ मिली है G से स्टार्ट है, एक नेट की वैल्यू मिली है N से स्टार्ट है। स्टेप 3 ना, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 आता है, ठीक है। तो स्टेप 3 में आपको करना क्या है कि उन दो कंपोनेंट्स को बराबर करना है, मतलब यही तुम्हें थोड़ा सा अटेंशन मेरा देना है कि मतलब यार अगर GNPFC दिया है, NDP MP दिया है, और अगर हम GDP एट MP निकाल लें, क्यों GDP MP ही मैंने बोला, क्योंकि बाकी अदर कंपोनेंट सेम होना चाहिए, ठीक है, DD सेम होना चाहिए और MP MP सेम होना चाहिए, सिर्फ डिफरेंस होना चाहिए ग्रॉस और नेट में। तो अगर ग्रॉस और नेट का डिफरेंस अगर आप ढूंढोगे तो वही होगा डेप्रिसिएशन। तो मतलब यार हमें GNPFC को हर हालत में GDP MP बनाना है। स्टेप नंबर 4 ये है कि आपको फाइनली डिडक्ट करना है GDP MP में से NDP MP एंड यू विल गेट द आंसर। GNPFC दिया है, आपको GDP MP पे जाना है, यानी फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे जाना है, और इसके लिए आप प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। वैल्यू क्या है 10,600 माइनस
सब्सिडी 1770, ये वैल्यू निकल के आएगी 8830। इस वैल्यू को आपको ऐड करना है 0325 84,750। ये वैल्यू बनी क्या? अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो जी तो सेम था, एन तो सेम था, पी तो सेम था, एफसी चेंज हो गया एमपी में, जीएनपी एमपी की वैल्यू मिल गई यार 84,750। अब यार ये जी सेम है, एमपी सेम है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, नेशनल बड़े भैया से छोटे भैया डिडक्ट करो यार। तो डिडक्ट करोगे क्या? डेट इज एनएफ। देखो मेरा मार्कर भी डिडक्ट ही हो रहा है यार, क्या बड़ी समस्या है जीवन में। खैर ठीक है, NFIA वैल्यू है फीफा माइनस फीटा। अब फीफा यहाँ 500 है, फीटा यहाँ 700 है, तो अगर हम 500 में से 700 घटाएं तो इतनी तो गणित तुम्हें भी आती होगी यार कि माइनस में वैल्यू आ जाएगी, बट माइनस माइनस दोस्त मिलके प्लस हो जाते हैं। तो ये 200 वैल्यू आपकी ऐड होगी, डेट इज 0, 5, 9, 4 एंड 8। तो दिस इज द वैल्यू डेट इज GDP एट मार्केट प्राइस। तो फाइनली GDP MP की वैल्यू आपको 84,950 मिल चुकी है। इसमें से आप NDP की वैल्यू को डिडक्ट करिएगा, यू विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज डेप्रिसिएशन। सो 84,950 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 4,950 आई थिंक। सो इट विल बी द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, NDP MP में आप अगर डेप्रिसिएशन प्लस कर दें तो यू विल गेट द व्हाट आई एम सेइंग यार, गेट द वैल्यू दैट इज GDP एट मार्केट प्राइस। ऑलमोस्ट एंड ऑफ द स्टोरी पे हम आ चुके हैं। पांचवा तंत्र मैं आपसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ चीज़ें थोड़ी सी रिवर्स होंगी क्योंकि आपको नीचे से ऊपर जाना है। जैसे वैष्णो देवी जाते हो ना यार, तो सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर चलते हो, इसी तरह आपको GDP MP निकालना है, यानी जो सबसे बड़ी चीज़, यानी कि जिसमें ग्रॉस भी इन्वेस्ट हो, मतलब ग्रॉस भी ऐड हो, डोमेस्टिक वैल्यू पे आपको निकालना है और मार्केट प्राइस भी ऐड हो। तो अब GDP MP के लिए आपको थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको ऐड होते हुए दिखाई देंगी। खैर अब तो तुम सीख गए हो गया, तो GDP MP निकालना कैसे है, इसका कोई भाई बंधु पकड़ो, क्योंकि यार ये तो GDP वाला ही ना आ गया, GDP MP, GNPFC, NNP MP वाला, ठीक है। तो यार निकालना क्या है, GDP एट मार्केट प्राइस, इसका कोई भाई पकड़ो, डेट इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को नेशनल इनकम भी कहते हैं, 5,000। अब नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाना है तो डेप्रिसिएशन यहाँ ऐड हो जाएगा, इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। डेप्रिसिएशन वैल्यू इज 2,000, यू विल गेट द वैल्यू 7,000। सर ये 7,000 है क्या? तो यार मतलब नेट तो चेंज हो गया ग्रॉस में ना, तो ये G हो गया, बाकी तो हमने कुछ चेंज किया नहीं। NPFC सेम, GNPFC आपको वैल्यू मिली 7,000 की। अब यार ये FC को MP पे ले जाना है तो ऐड करेंगे फिर से क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज 1,000, आपको वैल्यू मिल गई, दैट इज 8,000। वैल्यू बनी क्या, G N को छुआ नहीं, P है और FC हो गया चेंज MP में, यानी GNP MP हो गया 8,000। निकालना क्या है, GDP एट MP। G सेम है, PP तो हमेशा ही मतलब सेम रहता है, बड़ा मस्त चीज़ है यार। और MP MP भी सेम रहता है। नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, यहाँ छोटी सी चीज़ कि नेशनल फिर से बड़ा मुद्दा है ना, डोमेस्टिक छोटा मुद्दा घरेलू। तो अब नेशनल से डोमेस्टिक यानी बड़े से छोटे पे आने के लिए आपको NFIA के कंसेप्ट को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यू विल डिडक्ट द वैल्यू, दैट इज NFIA। क्वेश्चन में वैल्यू अगर आप देखेंगे तो दैट इज 500। तो बेसिकली आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज 7,500 विल बी द वैल्यू ऑफ GDP एट मार्केट प्राइस। सर आपने गलत बता दिया, ये जो नेट ट्रांसफर इनकम है इसका तो आपने एडजस्टमेंट ही नहीं किया, इसी नीव की मैं बात कर रहा था। दिस इज ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड मे आई रिमाइंड यू दैट ट्रांसफर इनकम इज नॉट एट ऑल एडेड इन द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ओनली फैक्टर इनकम विल बी एडेड। सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम ही ऐड होगा, जो हम आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं, न कि ट्रांसफर इनकम का कंसेप्ट यहाँ ऐड होगा। सो द आंसर विल बी 7,500 ओनली। तो ये तो हमारे पंचतंत्र थे, और शर्त के मुताबिक अगर यार तुम मतलब पहुंच गए होगे टू द एंड ऑफ द वीडियो तो वेरी वेरी थैंक यू टू यू, रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि तुमने पूरा वीडियो देखा। और फिर भी अगर कुछ भी तुम्हें गलत लगता है एज इन कि यार तुम्हें अगर नहीं समझ में आया होगा तो तुम कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, श्योर एंड सर्टेन आई एम गोइंग टू गिव यू रिप्लाई। वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना, नहीं तो यार तुमको मैं उसी कैटेगरी में मान लूँगा कि अगर पार्टी होती है घर के आसपास तो तुम खूब ज़्यादा वहाँ खा के आते हो स्नैक्स स्टॉल पे, लेकिन यही अगर तुम एक दोस्त को ट्रीट देना होता है तो मतलब यार ऐसी जगह ले जाओगे जहाँ कम से कम में चीज़ें मिलें और उस पर भी 20% डिस्काउंट तुम्हें चाहिए। खैर कोई बात नहीं, कॉमर्स के लिए कुछ भी
जल्दी से जल्दी मैं अगली वीडियो आपके लिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लेके आऊंगा। तब तक कोई भी समस्या है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।